हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हम पहले देखते हैं फ्रैक्चर क्या होता है। ब्रेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन। अगर एक बोन में उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाए तो उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के बहुत सारे किस्म हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में कौन कौन सा फ्रैक्चर आता है। एक आता है हमारा ओपन फ्रैक्चर, या उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जब एक बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो इसमें से जो बोन टूटी हुई बोन है वो बाहर आ सकती है, कम्स आउटसाइड द बॉडी, लीड स्किन ब्रेक डाउन। इससे क्या होता है, स्किन ब्रेक डाउन। स्किन जो हमारी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जो कि हड्डी होती है ये बाहर निकलती है, बॉडी से बाहर निकलती है। तो एंड हैज़ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इसमें फिर क्या हो जाता है, इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत रह जाते हैं। लीड्स हाई ब्लीडिंग, तो इसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो दूसरा जो है वो है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन रिमेन्स इनसाइड द बॉडी, स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, लेस इन्फेक्टिव, नो एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग। क्लोज फ्रैक्चर जो होता है इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है बोन का लेकिन वो अंदर ही रह जाती है, बॉडी के अंदर ही रह जाती है, ना कि बाहर आ जाती है। तो स्किन जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो ब्रेक नहीं होता है। तो इसमें जो ये होता है इन्फेक्शन के चांसेस वो कम हो जाते हैं। और नो एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की कोई साइन हमें दिखाई नहीं देती है। अगर ब्लीडिंग हो भी जाए वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन बाहर ब्लीडिंग नहीं आती है। तो तीसरा जो हमारा किस्म है वो है कंप्लीट फ्रैक्चर। बोन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है, बोन बराबर दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा चौथा है वो है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। बोन बेंट ओनली, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, बट नॉट ब्रेक, मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रंस। जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है ये हम किन में देखते हैं, ये हम देखते हैं बच्चों में। इसमें क्या होता है, इसमें बोन जो होती है वो खाली बेंड हो जाती है। ये मान लो एक बोन है, ये खाली ऐसे बेंड हो जाती है, ना कि टूटती है। पांचवा जो है वो है कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, या इसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं या टेलीस्कोप्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। जो एक कंप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है, एक बोन जब ब्रेक हो जाती है वो दूसरी बोन में धंस जाती है, ठीक है। वो दूसरे बोन में धंस जाती है, उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। जो कि ऐसे जब बोन ब्रेक हो जाती है वो ऐसे टेलीस्कोप कर जाती है दूसरे बोन में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। जो हमारा सिक्स्थ है वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ए फ्रैक्चर इन विच बोन हैज़ ब्रोकन and has injured some internal organs, for example rib on breaking injury leads to injury in heart, lungs, etc. जो एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में ये होता है कि जब एक बोन ब्रेक हो जाती है, जब ये बोन ब्रेक हो जाती है तो ये इंटरनल ऑर्गन डैमेज करती है, ठीक है। मान लो हम रिब की कोई बोन ब्रेक हो गई तो ये क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन में धंस जाती है, या तो ये हार्ट में धंस सकती है या लंग्स में, तो ये इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जो और एक टाइप है वो है पैथोलॉजिकल या स्पॉन्टेनियस या सिट्रस फ्रैक्चर बोल सकते हैं। व्हेन द बोन ब्रेक इटसेल्फ, जब एक बोन खुद ही ब्रेक हो जाए तो इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोमेलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन जब हो जाते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, अगर कोई कैंसर हो जाए बोन में तो उससे बोन ब्रेक हो सकती है, या हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें हो सकती है।
اور ایک قسم جو ہے وہ ہے ڈپریسڈ فریکچر، موسٹلی فاؤنڈ ان کرینیم بون. جب ہمارے سر کی جو ہڈیاں ہے وہ ان میں جب فریکچر ہو جائے، اگر کسی چیز سے کولائڈ ہو جائے ہمیں، تو جو یہ بونس ہے وہ نیچے کی طرف دھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈپریسڈ فریکچر بولتے ہیں. اور ایک ہے کمیونیٹڈ فریکچر، بون ڈیوائڈیڈ انٹو ملٹیپل فریکچرز، یا ملٹیپل پیسز میں بریک جب بون ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں کمیونیٹڈ فریکچر. ٹھیک ہے. اور ایک قسم ہے وہ ہے اوبلیک فریکچر، جب بون اوبلیکلی بریک ہو جائے ایٹ 45 ڈگری. ٹھیک ہے. تو ٹرانسورس فریکچر جو ہوتے ہیں اسٹریٹ ہارزنٹل فریکچر جب ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے اسپائرل فریکچر، وین اے بون بریکس ان اے اسپائرل وے اٹ آکرز ڈیو ٹو ایکسیسو ٹویسٹنگ. تھینک یو.